प्यारे बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल स्मार्ट एजुकेशन बाय सी भट्ट में स्वागत है। मैं हूं चंदन भट्ट। आपके लिए लेकर आया हूं रोज की तरह आसान मेथड में कुछ नए प्रश्न। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर ऑल के ऑप्शन पर क्लिक कर लें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको सूचना प्राप्त हो जाए। निम्नलिखित में कौन कौन एपी हैं? यदि एपी हैं तो इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। तो पहला जो प्रश्न हमको दिया गया है 2, 4, 8, 16 हमको दिया है। तो ये क्या लेते हैं हम? देखो, ये पहला पद है, 4 हो गया दूसरा पद, 8 हो गया तीसरा पद, 16 हो गया चौथा पद, और इसी प्रकार से ये जो एक श्रेणी बनी हुई है। तो हमें ये तो पता करना है कि ये एपी है या नहीं है। तो हम क्या करते हैं, तो पहले और दूसरे पदों का अंतर निकालते हैं। इसको हम D1 नाम दे देते हैं। A2 माइनस A1 हो जाएगा। ठीक हो गया। दूसरे पद में से पहले पद को घटा देते हैं। तो पहला दूसरा पद है 4, पहला पद है 2, 4 में से 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। इसी प्रकार दूसरे और तीसरे पद का अंतर निकालते हैं। इसको D2 नाम हम देते हैं। तीसरे पद में से घटा देते हैं दूसरे पद को। तो तीसरा पद है 8 और दूसरा पद है आपका दिया है 4। तो 8 में 4 घटाएंगे 4। तो देखो, पहला अंतर D1 जो आया 2 के बराबर और दूसरा अंतर जो D2 आया है वो 4 के बराबर आया है। चूंकि D1 और D2 बराबर नहीं है, ठीक है, इन तीनों पदों में दो पदों का अंतर जो है समान नहीं है, तो इसलिए उपरोक्त श्रेणी जो हमको दी गई है, उपरोक्त श्रेणी एपी नहीं है। एपी नहीं है। एपी के लिए क्या शर्त होती है? एपी के लिए शर्त होती है कि सार्व अंतर समान होना चाहिए। जो D1, D2, D3, D4 हम निकालेंगे वो सभी एक जैसे होने चाहिए। इसका दूसरा प्रश्न हम लेते हैं। चौथे का दूसरा जो हमको दिया गया है यह है, पहला पद 2 है, दूसरा पद है 5/2, तीसरा दिया है 3 और चौथा दिया है 7/2, और इस प्रकार से श्रेणी बनी है। तो देखो, पहला पद है 2, इनको A1, A2, A3, A4 के रूम में हम लिख लेते हैं। अब इसमें निकालते हैं पहला सार्वंतर, यानी कि पहला अंतर निकालते हैं D1। तो क्या करते हैं, दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे। दूसरा पद है 5/2, पहला पद है 2, तो इन दोनों को हमको घटाना है। तो क्या हो जाएगा ये? इसको हम बट्टे में 1 लिख सकते हैं। इन दोनों का लॉस पर निकालेंगे। 2 और 1 का एलसीएम आएगा आपका 2। 2 को 2 रहने दिया तो 5 को भी 5 रहने देंगे, कोई अंतर नहीं आएगा। ऋण 1 का दुगना 2 कर दिया तो 2 का दुगना हो जाएगा 4। तो इस प्रकार हमने देखा 5 में 4 घटाया 1, 1/2। तो पहला जो अंतर आया D1 वो आ गया 1/2। इसी प्रकार दूसरा अंतर D2 हम निकालते हैं। तीसरे पद में से घटाएंगे दूसरे पद को। पहले हमने दूसरे में से पहला घटाया, अब तीसरे में से हम घटा देते हैं दूसरे को। तो A3 हमको दिया गया है 3 और A2 हमारे पास है 5/2। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख लेंगे। फिर वही इन दोनों का एलसीएम निकालते हैं। 2 आ जाएगा। 1 का दुगना 2 कर दिया तो 3 का दुगना भी हो जाएगा 6। 2 को 2 ही रहने दिया तो 5 को भी 5 रहने देंगे। 6 में से 5 गया 1/2। तो कितना आ गया? D1 और D2 दोनों यहाँ के आगे बराबर आ गए। चूँकि D1 बराबर D2 बराबर आ गए। कितना है दोनों का मान? बराबर 1/2 है। इसलिए जो श्रेणी हमको दी गई है ऊपर, उपरोक्त श्रेणी क्या है? एपी है। उपरोक्त श्रेणी एपी है। तो हमसे क्या पूछा है? प्रश्न में हमसे कहा गया है निम्नलिखित में से कौन कौन एपी हैं? यदि एपी हैं तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। तो सार्वंतर कितना आ गया इसका? और उसके बाद हमें क्या करना है, इसके 3 और पद हमको लिखने हैं। तो D1 और D2 बराबर था तो हम इसको मान लेंगे D, यानी कि सार्व अंतर जो सभी में है वो होगा आपका D का मान हो जाएगा 1/2। अब हमें इसके 3 और पद बताने हैं। तो हमको कितने पद दिए थे? देखो, हमें दिए हैं 4 पद। तो 5वां, 6ठा और 7वां पद हमको निकालना है। ठीक हो गया। तो A5 क्या होता है? जनरल फॉर्म जो हमने आपको बताई थी, व्यापक रूप बताया था एपी का। तो 5वां पद जो था वो होगा A-4D। 1 D कम होता है तो A का मान है 2। देखो, पहला पद जो है इस श्रेणी में कितना है? 2 दिया है। धन की जगह धन लिखेंगे, 4 की जगह 4 लिख लेंगे और D, 4D का मतलब है 4 गुणा D। ठीक है, इसका 4 टाइम्स है, 4 गुना है। तो D का मान 1/2 रख देंगे। तो ये हो गया 2 धन 2 का भाग 4 में कितनी बार जाता है? 2 एकम 2 और 2 दूनी जाता है 4। तो ये हो गया 2 एकम 2, 2 धन 2 कितना आ गया? 4, यानी कि 5वां जो पद आया इसका 4 आ गया। इसी प्रकार इसका 6ठा पद हम निकालते हैं।
ये हो जाएगा a प्लस 5d हो जाएगा। तो a का मान कितना था यहाँ 2, धन की जगह धन, 5d का मतलब है 5 गुणा d का मान रख देंगे 1/2। तो ये हो गया 2 धन 5 कम 5/2, 2 धन 5/2। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख लो, 1 और 2 का एलसीएम निकाल लेते हैं, 2 हो जाएगा। 1 का दुगना 2 है तो 2 का दुगना हो जाएगा 4, 2 को 2 एकम 2, 5 एकम 5, तो ये आ गया 9/2। ठीक है, 4 धन 5 बराबर आ गया 9/2 आ गया हमारा। तो ये आ गया छठा पद आ गया। इसी प्रकार सातवां पद निकालेंगे, 3 पद हमको पूछा है तो कितना हो जाएगा a प्लस 6d हो जाएगा। सातवां पद क्या हो जाएगा a प्लस 6d, तो a की वैल्यू आ गई 2 प्लस 6d का मतलब है 6 इंटू डी। ये हो गया 2 का भाग 6 में कितने बार जाएगा, 2 एकम 2, 2 3 6, 3 बार गया। तो ये हो गया 2 धन 3 एकम 3, 3 में 2 जोड़ेंगे 5 आ गया। तो इस प्रकार हमसे इस AP के 3 पद और कहा था तो लिख लेंगे। इसलिए AP के अगले यानी कि आगे जितने पद हमको दिए गए हैं, 4 पद दिए गए थे, अगले 3 पद क्रमशः क्या है, 5वां आया हमारा 4, छठा पद आ गया 9/2 और सातवां पद आ गया 5। तो ये हमसे पूछा था। ठीक हो गया। तो पहले में तो क्या था, AP थी नहीं तो हमको अगले पद निकालने की जरूरत नहीं थी। दूसरे प्रश्न में जो आपका है ये AP आया तो हमने क्या निकाला, सारवंतर D निकाला, D के बाद 5वां, छठा और 7वां प्रश्न पद हमने निकाल लिया। ठीक है, 5वां, छठा और 7वां पद हमने निकाल लिया। तीसरा जो प्रश्न इसमें दिया है आपको यहाँ लिख लेते हैं। तीसरी श्रेणी हमको जो इस प्रश्न में दी गई है वो है ऋण 1.2 कॉमा ऋण 3.2 कॉमा ऋण 5.2 ऋण 7.2 और एंड सो ऑन, इसी प्रकार से दिया गई है। तो ये हो गया हमारा पहला पद A1, ये हो गया A2, ये हो गया A3, ये हो गया A4। ठीक हो गया। तो पहला अंतर निकालेंगे, D1 क्या किया हमने, A2 में से घटाया A1। तो A2 कितना है, देखो ऋण 3.2 है, पहले A2 को लिख लो और यहाँ A1 को भी लिख लेते हैं। A1 है ऋण 1.2, हमें क्या करना है, A2 में से A1 को घटाना है। तो घटाने का चिन्ह क्या आ जाएगा, बीच में ऋण आ जाएगा, बराबर के नीचे बराबर लिखेंगे। ऋण 3.2, ऋण गुणा ऋण हो गया धन 1.2। अब एक संख्या धन में है, एक संख्या ऋण में है, तो क्या करते हैं, घटाते हैं। बड़े में से छोटे को चिन्ह आता है बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या 3.2 है, 3.2 का चिन्ह ऋण है तो ऋण आ गया। अब घटा दो, 2 में से 2 गया 0, 3 में से 1 गया 2, तो D1 का जो मान आ गया वो आ गया ऋण 2.0 आ गया। इसी प्रकार हम क्या निकालते हैं, इस जो श्रेणी हमको दी गई है इसके लिए दूसरा अंतर निकालते हैं। तो क्या करेंगे, तीसरे पद में से घटा देंगे दूसरा पद। पहले तीसरा पद लिख लेते हैं। तीसरा पद हमको दिया है ऋण 5.2, ऋण 5.2 और दूसरा पद यहाँ लिख लेते हैं। दूसरा पद कितना है, ऋण 3.2 और बीच में क्या लगा देना है हमको, देखो ऋण का चिन्ह लगा देना है, बराबर के नीचे बराबर लिख लेते हैं। ऋण 5.2, ऋण गुणा ऋण हो गया आपका धन 3.2, फिर वही आ गया, एक संख्या धन में एक संख्या ऋण में, घटा देंगे बड़े में से छोटे को, चिन्ह आएगा बड़ी संख्या का, 2 में से 2 गया 0, 5 में से 3 गया 2.0। अब देखो D1 कितना आया था, ऋण 2.0, D2 कितना आया, ऋण 2.0। तो क्या दोनों मान बराबर हैं, बिल्कुल बराबर है। तो D1 बराबर D2 बराबर ऋण 2.0 और इसको मान लेते हैं बराबर D, चूँकि सबका क्या है, दोनों अंतर बराबर हैं तो ये सार्वंतर हमने इसको मान लिया। तो इसलिए उपरोक्त श्रेणी जो हमको दी गई है, उपरोक्त श्रेणी जो हमें दी गई है वो क्या है, AP है, जिसका सार्वंतर हमसे पूछा है। अगर AP है तो सार्वंतर बताइए लिखा है, तो जिसका सार्वंतर D जो है, सार्वंतर D का जो मान है वो कितना आ गया, ऋण 2.0 आ गया। अब हमसे कहा है अगर ये AP है तो अगले 3 पद और हमको बताने हैं। तो 4 पद हमको दिए थे, तो इसका 5वां जो पद होगा वो हो जाएगा A प्लस 4D। तो A की वैल्यू हमको दी गई है, पहला पद है जो इस श्रेणी का ऋण 1.2 है, धन की जगह धन लगा देना है, 4 की जगह 4 लिख देना है। 4D का मतलब है 4 गुणा D, तो क्या कर देंगे, D के स्थान पर क्या रख देंगे, कितना आया है D का मान, देखो ऋण 2.0, ये मान हमने रख दिया। तो ये हो गया ऋण 1.2
धन गुणा ऋण हो जाता है ऋण, 4 दूनी 8.0। दोनों संख्याएं ऋण में हैं तो जुड़ जाती हैं, चिन्ह आता है ऋण का। तो 8 में अगर हम 1 जोड़ देंगे, दशमलव के बाद 0 है, तो ये हो जाएगा ऋण 9.0। तो ये आ गया पाँचवा पद। इसी प्रकार इस एपी का छठा पद हमको बताना है, तो क्या हो जाएगा, a + 5d हो जाएगा। ठीक हो गया। तो a का जो मान है कितना है, ऋण 1.2 है। धन की जगह धन आपको लिखना है, 5 की जगह 5 लिखेंगे। 5d का मतलब 5 गुणा d है, d का मान ऋण 2.0 हम रख लेंगे। तो ये हो गया ऋण 1.2, धन गुणा ऋण ऋण हो गया, 5 दूनी 10.0 हो गया। तो दोनों संख्याएं ऋण में हैं तो चिन्ह आएगा ऋण में और दोनों जुड़ जाएंगे। ये हो गया 10 और 1 11.2 हो गया, इसका छठा पद हो गया। 3 पद हमको बताने थे, 2 पद हमको प्राप्त हो गए हैं। अब हम निकालते हैं इसका सातवां पद। तो सातवां पद क्या होगा, a धन 6d। a का मान ऋण 1.2 रखेंगे, धन की जगह धन रखेंगे। 6d का मतलब है 6 गुणा d, तो 6 गुणा d की का मान रख लेंगे ऋण 2.0। तो ये हो गया हमारा ऋण 1.2, धन गुणा ऋण ऋण हो गया, 6 दूनी हो गया 12.0। दोनों संख्याएं ऋण में हैं तो जुड़ जाएंगी, चिन्ह आएगा ऋण का, 12 में 1 जोड़ेंगे तो 13.2। तो इस प्रकार हमसे कहा था इस एपी के 3 अगले पद हमको बताने थे, तो आप लास्ट में लिखेंगे। अतः इस एपी के 3 अगले जो पद हैं, ऋण 9.2, ऋण 11.2 और ऋण 13.2। चौथी जो श्रेणी दी गई है, ऋण 10, ऋण 6, ऋण 2.2, 3 पद हमको इसके दिए गए हैं। तो पहले को हमने मान लिया a1, दूसरे को a2 और तीसरे को a3। हमें पता करना है कि ये एपी है या नहीं है। तो हम क्या करते हैं, पहले 2 पदों का अंतर निकालते हैं, जिसको हमने d1 नाम दिया। तो ये होता है a2 माइनस a1। देखो a2 का मान है ऋण 6 और a2 में से a1 घटाना, a1 का मान है ऋण 10। दोनों को हमने लिख दिया, ये हो गया a2, ये हो गया a1। करना क्या है, इन दोनों को घटाना है। ये हो गया, बीच में ऋण का चिन्ह लगा दो, बराबर के नीचे बराबर आ गया। ऋण 6, देखो ऋण गुणा ऋण, 2 संख्या आ गई तो क्या हो जाएगा, ऋण गुणा ऋण हो जाएगा धन। ये हो गया 10। अब एक संख्या ऋण में है, एक संख्या धन में है, तो क्या करते हैं, घटा देते हैं। बड़े में से छोटे को, चिन्ह आता है बड़ी संख्या का। तो 10 में से 6 गया 4। तो पहला जो अंतर आ गया d1 आया 4। अब हम निकालते हैं d2। दूसरा अंतर क्या निकालेंगे, तीसरे पद में से घटाएंगे हम दूसरे पद को। ठीक हो गया। तो तीसरा जो पद है कितना है, ऋण 2.2 है। घटाना क्या है, दूसरा पद। दूसरा पद कितना है, ऋण 6 है, तो ऋण 6 लिख लेते हैं। अब लगाते हैं बीच में ऋण का चिन्ह, बराबर ऋण 2.2, ऋण गुणा ऋण हो गया धन 6। 6 का मतलब है 6.0। अगर हम इसको दशमलव में लिखना चाहेंगे तो ये हो जाएगा। तो एक संख्या धन में है, एक संख्या ऋण में है, घटाएंगे बड़े में से छोटे को, चिन्ह आएगा बड़ी संख्या का। तो देखो 0 में से 2 जाता है, नहीं जाता है। तो हमने यहाँ से 1 हासिल लिया, यहाँ 5 रह गया। 10 में से 2 गया 8.5 में से 2 गया 3। तो कितना आ गया, d2 आ गया। देखो d1 और d2 क्या बराबर है या नहीं है। देखो d1 का जो मान है 4 आया है और d2 का जो मान आया है वो आया है धन 3.8। क्या दोनों बराबर हैं, बिल्कुल भी बराबर नहीं है। तो इसलिए इससे क्या निष्कर्ष निकला, इसलिए यहाँ पर चौकी लगा लेते हैं। इसलिए उपरोक्त जो श्रेणी हमको दी गई है, इसलिए उपरोक्त श्रेणी एपी नहीं है। अगर एपी होती तो क्या होता, दोनों d1 और d2 क्या होते, बराबर हो जाते, यानी कि सार्वंतर बराबर हो जाता। अब हम देखते हैं इसका जो 5वां प्रश्न हमको दिया गया है वो ये है। पहला पद दिया है 3, दूसरा दिया है 3 धन √2, तीसरा है 3 धन 2 √2, चौथा है 3 धन 3 √2 और इसी प्रकार से डॉट डॉट डॉट। तो हमने इसको पहला पद लेंगे तो a1 बोलेंगे, इसको हम नाम देंगे a2, इसको नाम दे देंगे a3, इसको नाम दे देंगे a4 और एंड सो ऑन। तो हम क्या निकालेंगे, हमें पता क्या करना है, हमें पता ये करना है कि ये एपी है या नहीं है। तो क्या करेंगे, पहला अंतर निकालेंगे d1। कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं। तो देखो दूसरा पद कितना है, 3 धन √2 है केवल। पहला पद कितना है, 3 है। करना क्या है, इन दोनों को हमें घटाना है। तो बीच में क्या लगा देंगे, ऋण लगा देंगे। तो ये हो गया बराबर 3 धन √2 ऋण 3 हो गया। ठीक है। तो देखो धन 3 ऋण 3 कट गए, तो क्या बचा, केवल और केवल बचा √2। इसी प्रकार d2 निकालेंगे, क्या हो जाएगा, तीसरे पद में से घटाएंगे दूसरे पद को घटाएंगे। तो जो तीसरा पद है कितना है, देखो 3 धन 2 √2 है, इसमें से हमें घटाना है, घटाने का चिन्ह ऋण लगा देंगे। दूसरा पद है 3 धन √2, इसको हमें घटाना है। तो क्या करेंगे, देखो बराबर
पहला पद तो ऐसे लिख देंगे, जो तीसरा पद है 3 धन 2 रूट 2। देखो यहाँ हम ऋण कर रहे हैं, घटाने के में क्या होता है, चिन्ह बदल जाते हैं। अगर हम कोष्टक खोलेंगे तो कोष्टक के अंदर की दोनों जो संख्याएं हैं इनके चिन्ह बदल जाएंगे। तो 3 के आगे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और ये प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस। इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है। कोष्टक के बाहर अगर ऋण है और कोष्टक को अगर हम खोलते हैं तो अंदर के चिन्ह जो है उसके बदल जाते हैं। अब देखो 3 ऋण 3 यानी कि 3 से 3 कट गया। 2 रूट 2 में से 1 रूट 2 घटाना है। कितने रूट 2 दिखाई दे रहे हैं हमको? केवल 1 रूट 2 दिखाई दे रहा है। तो 2 रूट 2 में से 1 रूट 2 अगर घटाएंगे तो केवल और केवल बच जाएगा 1 रूट 2 बच जाएगा। तो अब देखो D1 का मान आया था रूट 2, D2 का मान आ गया रूट 2। तो इसलिए चूँकि D1 बराबर D2 दोनों बराबर हैं और दोनों का मान कितना है, रूट 2, इसको हम क्या मान लेते हैं, D मान लेते हैं। ठीक हो गया, क्योंकि बराबर है तो एक जैसा मान रख लेंगे, D रख लेंगे। ये सार्वंतर हो गया। इसलिए जो श्रेणी हमको दी गई है ऊपर, उपरोक्त श्रेणी जो आपको दी गई है, हमें दी गई है, वो क्या निकल गई, ये पता चल गया हमको कि ये AP है, जिसका सार्वंतर कितना है, इस AP का सार्वंतर, जिसका सार्वंतर D जिसको हमने नाम दिया है, इसका मान आ गया रूट 2। अब हमें क्या करना है, हमको कहा गया है अगर ये AP है तो इसके अगले 3 पद और हमें बताने हैं। तो कितने पद हमको दिए गए हैं, 1 2 3 4। तो क्या निकालेंगे हम, 5वां 6वां और 7वां पद इसका निकालेंगे। ठीक हो गया। तो इसका A5 निकालते हैं। क्या निकालते हैं हम, A5 5वां पद निकालते हैं। तो क्या होता है, 5वां पद होता है A+4D होता है। ठीक है, हमने क्या देखा था, व्यापक रूप में हमने देखा है। तो बराबर A का मान कितना है, A का मान है 3 धन 4 की जगह पर 4 रखेंगे। D का मान हमको पता चल गया कितना है, रूट 2 रख देंगे सीधे। तो 5वां पद आ गया 3 धन 4 रूट 2। इसी प्रकार 6वां पद क्या हो जाएगा, A धन 5D हो जाएगा। तो A का मान 3, 5 की जगह 5 रूट 2, D का मान रूट 2। तो 6वां पद भी पता चल गया। इसी प्रकार 7वां जो पद होगा, A धन 6D हो जाएगा। तो 3, A का मान 3, 6 की जगह 6, D की जगह रूट 2। तो इस प्रकार इस AP के 3 पद जो हमें बताने थे अगले, वो क्या आ गए, 3 धन 4 रूट 2, 3 धन 5 रूट 2 और 3 धन 6 रूट 2 वो आ गए। इसका छठा जो प्रश्न है वो हमें दिया गया है 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222 डॉट डॉट डॉट। तो ये पहला पद हो गया, ये हो गया दूसरा पद, ये हो गया तीसरा पद और ये हो गया चौथा पद, एंड सो ऑन। तो इन दोनों का अंतर, पहला अंतर निकालते हैं। तो क्या करते हैं, A2 में से घटाएंगे A1। तो A2 का जो मान है 0.22 है और इसमें से हमें घटाना है A1 का मान है 0.2। तो 0.2 का मतलब है इसके पीछे हम कितने भी जीरो लगा सकते हैं। देखो दशमलव के बाद यहाँ 2 अंक हैं, यहाँ भी हम 2 अंक लेने के लिए इसके पीछे एक जीरो लगा देते हैं। ठीक हो गया। तो क्या करेंगे, देखो एक घटाना है तो 2 में से 0 गया 0, 2 में से 2 गया, 2 में से 0 गया 2 और 2 में से 2 गया 0, दशमलव की जगह दशमलव, आगे 0 है दोनों के। तो ये हमारे को पता चल गया, D1 पता चल गया। इसी प्रकार हम निकालते हैं, दूसरा अंतर निकालते हैं। तो क्या करेंगे, तीसरे पद में से घटाएंगे दूसरे पद को। तो तीसरा जो पद है वो कितना है, तीसरा जो पद है वो है 0.222। इसमें से हमें घटाना है 0.22। देखो इसमें 1 2 3 दशमलव के बाद 3 अंक हैं, इसमें दशमलव के बाद केवल 2 अंक हैं। तो एक जीरो लगा लो तो कितने अंक हो गए, 3 अंक हो गए दोनों बराबर। तो 2 में से 0 घटाएंगे 2 आएगा, फिर यहाँ 2 में से 2 गया 0, दूसरे 2 में से 2 गया 0, फिर दशमलव, फिर 0। अब देखो D1 का जो मान आया था कितना आया था, 0.02 और D2 का जो मान आया है 0.002 आया है। तो लिख लेंगे चूँकि D1 और D2 बराबर नहीं हैं, इसलिए जो श्रेणी हमको ऊपर दी गई है वो श्रेणी जो है AP नहीं है। उपरोक्त श्रेणी AP नहीं है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर आपने इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आपकी क्लास के नाम के साथ जो लिंक आपको दिखाई दे रहा है फ्रंट में, उस पर क्लिक कीजिए।